विदुर जी, जब भगवान की माया होती है, ये पूरा संसार जिसमें हम लोग अभी हैं, पूरे संसार में आपका घर, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जलचर नभचर जितने भी जीव हैं, जानते हो क्या होता है? उदयंते द्वादशा द्वितीया। अब मानो जेठ की महीने में, जेठ की चिलचिलाती हुई धूप आपको बोला जाए कि महाराज जी यहाँ से 1.5 किलोमीटर जानिए, कहोगे नहीं महाराज जी मैं नहीं जा सकता। जेठ की चिलचिलाती धूप में आप 1 किलोमीटर नहीं जा सकते हो, क्योंकि सूर्य का प्रचंड तेज है, एक सूर्य का। और जब ठाकुर को अपनी लीला करनी होती है तो क्या करते हैं? उद्यंते द्वादशा दैत्या, आकाश में 12 सूरज निकल जाते हैं। द्वादशा दैत्या, जब आकाश में 12 सूरज का उदय हो जाता है, देखते ही देखते सारा पेड़ पौधा, जलचर थलचर जितने भी जीव हैं जल जाता है, झुलस जाता है, कुछ नहीं बचता, जल जाता। और फिर जितने भी मेघ हैं ना वो बरसने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा संसार जल से ओतप्रोत हो जाता है। अरे भैया जहां देखो केवल जल ही जल मिलेगा आपको, कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं। जिधर देखो केवल जल ही जल, जल की तरंगें मानो दूर दूर से वो हवा की तरंगें जल को वो इतना जल होता है कहीं भी कुछ नहीं बचता है। और उस जल में बाल मुकुंद भगवान की जय, हमारे बाल मुकुंद भगवान प्रकट हो जाते हैं। बाल मुकुंद भगवान को जानते हो? मैया जानती हो? ओ मैया जानती हो बाल मुकुंद भगवान को? जानना तो पड़ेगा ना। क्या भैया जी, कभी आपने देखा होगा कि पूरा जल भरा हुआ, आपने देखा है भैया? आप देखी हो? आप लोगों ने देखा है क्या? बरगद के पत्ते पर वो छोटा सा स्वरूप, बगल में मुरली पड़ा हुआ है और अपने बाएं पैर के अंगूठे को मुख में रखते भाई। बाल मुकुंद भगवान की जय। सगुन ब्रह्म, सगुन ब्रह्म। इसमें आप जितने भी हो, सगुन को भजते हो या निर्गुण को भजते हो? भैया सगुन को भजती हो? निर्गुण वाले भी हैं कोई क्या? हालांकि कोई भेद नहीं है, सगुन ब्रह्म। अब निर्गुण वाले कहते हैं कि सगुन को मैं क्यों पूजा करूं? अरे यत्र तत्र सर्वत्र, संसार में जहां देखो परमात्मा ही है। सगुन वाले मूर्ति पूजा करते हैं, निर्गुण वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। वैसे तो खास करके विशेषता हमारे मुसलमान भाई लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। हिंदू में भी बहुत सारे हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, निराकार कहते हैं, नहीं निराकार ही सब कुछ है। अरे मेरे भैया, निराकार आया कहां से? कहां से निराकार है? तो साकार से ही निराकार आया। कैसे? मैं एक जगह गया कथा में, यूं एक आया एक भगत और बोला, बाबा एक बात पूछूं। मैं बोला बोलो। जहां तहां आप लोग मंदिर बनवा देते हैं, करोड़ों रुपया उसमें इन्वेस्ट हो जाता है, क्या जरूरी है मंदिर का? अरे वो तो सब जगह है, जहां खोजो वहीं मिल जाएंगे। वो बड़ा सा मंदिर, उसमें बड़ा सा मूर्ति,
क्या जरूरी है? मैंने कहा बैठ जाओ। आप जानते हो, आपने कहा कि यत्र तत्र सर्वत्र जहां देखो हमारे गोविंद। बिल्कुल ठीक आपने कहा, 100 नहीं 1000% आपने ठीक कहा। जैसे आप सभी जानते हो कि हवा सब जगह है। हवा सब जगह है कि नहीं है? हाँ जी कि ना जी? हवा सब जगह है। अब लेकिन ये पंखा चल रही है, तो आपके पास पंखा नहीं चल रही है, तो वहां ज्यादा हवा है या यहां ज्यादा है? कहां है? यहां। अगर इसको बंद कर दूं और पंखा वहां चले तो कहां हवा ज्यादा होगी? ओ मैया बोलो तो, किसके पास होगी हवा? तेरे पास। और अगर वहां बंद होके यहां चलने लगेगा तो वहां होगा। जिस तरह भगवान हवा सब जगह है, लेकिन जहां पंखा चलता है वहां ज्यादा हवा मिलता है। उसी तरह मेरे गोविंद तो सब जगह हैं, लेकिन जहां मंदिर बन जाता है उनका, जहां उनको स्थापित कर दिया जाता है, वहां मेरे गोविंद ज्यादा हो जाते हैं। बोलना पड़ेगा। राधे राधे।